Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll start rectilinear motion. So this will be the second topic in dynamics. Okay, so reference book is for all dynamics topics is Dynamics by Krishna Series. Okay, acha. So let us start this. In rectilinear, let us see what is rectilinear. This is basically rectus plus medius. Rectus means straight. So basically, if a motion is along a straight line, then we say that the motion is rectilinear motion. ठीक है. So if motion is along a straight line, then it is known as rectilinear motion. Okay, the line may be horizontal, it may be in vertical plane. The only condition is that it should be straight line. ठीक है. Like इस टाइप से है, मान लो oblique ये line है, so particle is moving along this line only. Then we'll say that this is a rectilinear motion. If it is moving along this line or this line, बस ये जो है एक लाइन के लोग मूव करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि ये सर्कल है, पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है, सो दिस इज नॉट रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट ए लाइन. ओके, आई होप ये क्लियर है. तो देखो अब रेक्टिलिनियर मोशन में एक स्पेशल टाइप आएगा इसका, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोई पॉइंट है तो इसके अबाउट ऑसिलेशन होगा अलोंग दिस लाइन. सो दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, तो इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो पहले विल टेक सम जनरल क्वेश्चन ऑन रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, सो देखो इसमें वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे. वेलोसिटी, मान लो दिस इज अ पार्टिकल, इट इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, लेट अस से x डायरेक्शन. ठीक है, अ पार्टिकल is moving along x direction. Okay, so let us say that with velocity v vector. ठीक है, where v vector का जो मॉडुलस है that is v. Okay, so if particle is moving in positive x direction, means in the direction x increasing, let us say this is positive x. ठीक है, so then what we say that we denote by I cap, the unit vector in direction of x is I cap. Then dx dt, this is the velocity in I direction. ठीक है, और this is moving in the positive in the direction of x increasing. तो अगर velocity का magnitude v है तो v I cap, that will be its velocity. So from this what we can say that v equals to dx over dt. This is when x the motion is in direction of increasing x. ठीक है, और अगर मान लो मोशन इसका इस टाइप से हो रहा होगा तो ये क्या होगा, अगर मान लो वेलोसिटी का जो मॉडुलस है v है तो माइनस आई कैप डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है. ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू dx over dt आई कैप. ठीक है, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट बेसिकली v इक्वल्स टू minus dx over dt. This is when motion is in direction of decreasing x. ठीक है, तो ये समझ में भी आता है बिकॉज dx over dt is नेगेटिव, सो माइनस लगाना पड़ेगा तब देन ओनली इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ऐसे एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें बस इस सिंबल समझ में आना चाहिए कि जब x इंक्रीज हो रहा होगा, the motion is in the direction of x increasing, then velocity is simply dx over dt, and if it is in the direction of decreasing x, then this is minus dx over dt. और ऐसे acceleration क्या होगा, this is basically concept but still very useful. रेक्टिलिनियर मोशन में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट में प्लस माइनस में मिस्टेक कर देते हैं लोग. ठीक है, सो ये ध्यान रखना है बस. अब एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन वी नो दैट अगर इसको ए वेक्टर से डिनोट करें तो दिस इज डी वी वेक्टर और डी टी. ठीक है,
और इसको वी नो दैट कि अगर सिंपली मॉडुलस की स्केलर फॉर्म में बात करें तो a इक्वल्स टू डी और डी टी, और चेन रूल से वी कैन से दैट डी वी और डी एक्स इंटू डी एक्स और डी टी, ऐसा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बट दिस इज v, सो दिस कैन बी रिटन एज v डी वी और डी एक्स। ये कॉन्सेप्ट तो वे यूज्ड इन मैकेनिक्स प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। और जो अभी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया उन सब में भी तो यूज हुआ है सब। v डी वी और डी एक्स तो यूज नहीं हुआ, बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी एंड ऑल, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मान लो इसमें एक्सीलरेशन है। देखो इसमें इट डजंट मैटर कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, व्हाट मैटर्स हियर इज दैट एक्सीलरेशन जो है उस पार्टिकल पे किस डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सीलरेशन मींस फोर्स। बाय न्यूटन्स लॉ से वी नो दैट एफ वेक्टर इज एम ए वेक्टर, ठीक है। तो मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है और इसमें जो फोर्स है ये भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, देन जो एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी, इसको वी कैन राइट डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर आई कैप, बिकॉज v इज डी एक्स डी टी आई कैप रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। सो ए वेक्टर इज डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर आई कैप, बिकॉज ये जो एफ वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इंक्रीजिंग एक्स में, ठीक है। एज फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। और अगर मान लो इस टाइप से मूव, मान लो ये पार्टिकल है वो मूव इसी डायरेक्शन में कर रहा है, पर इसमें जो फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन, ये एक्स इंक्रीजिंग है, सो फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर आई के, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन इज माइनस आई के। इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स on particle is in decreasing x, is in the direction of decreasing x, ठीक है। तो ये नॉर्मल से ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एक अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, एक ही बात है, ठीक है। देन ये मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम डिराइव किया था, आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, दैट देन v विल बी u प्लस ए टी, ठीक है। द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विल बी u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। दिस वाज x माइनस एक्स नॉट, राइट, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a दिस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन when acceleration is constant, so ये भी बहुत यूजफुल है। इसका डेरिवेशन आई हैव डन दैट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट इन फैक्ट, ठीक है। अब देखो, अब लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। Okay, if t is function of v, then show that minus dA or dt is equals to a cube d square t dv square, where a is acceleration. Okay, so minus dA or dt. So question 1 का solution, t is given as a function of v, ठीक है। Then to show that minus dA or dt is there is an expression, वो हमें प्रूव करना। तो देखो we know कि अच्छा, इसको अगर लेट्स कॉल इक्वेशन 1, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t, अगर विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया जाए तो ये तो हो गया 1, और ये क्या आएगा डी एफ वी ओवर डी टी, ठीक है। और ऐसा लिख सकते हैं, और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो गया कि जो एफ डैश वी एंड खुद v का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू t, राइट, ऐसा बोल सकते हैं भाई। इसको भी कैन राइट डी एफ वी, सेम रूल से भी कैन राइट टी वी एंड डी वी ओवर डी टी, ऐसा कर सकते हैं। दिस पार्ट कैन बी रिटन एज एफ डैश वी डी वी ओवर डी टी, ठीक है, ऐसा किया। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट डी वी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एफ डैश वी। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 2। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये जो टर्म है इसको डी स्क्वायर टी और डी वी स्क्वायर इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट डी टी ओवर डी वी इज एफ डैश वी,
इससे वी कैन से दिस, जस्ट रिवर्स किया, ये इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज dv और dt इंटू dt और dv जो होता है दैट इज नथिंग बट 1, बिकॉज जो v है यहाँ पे, ये जो t है दैट इज फंक्शन ऑफ v ओनली, वन वेरिएबल में दिस इज वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड इन 2 और 3 वेरिएबल्स, ठीक है। ओके, अब देखो इसका मतलब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि जो प्रूफ है उसमें डी स्क्वायर टी डी वी स्क्वायर है, डी स्क्वायर टी टी वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एफ डबल डैश वी, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू वी कर रहे हैं इसमें, तो वी का तो विद रेस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा, ठीक है। या अब देखो, अब हमें ये लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 3, अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो यही है, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो अब डी ए और डी टी किया जाए, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया जाए, बिकॉज हमें माइनस डी ए और डी टी चाहिए, तो ये क्या आएगा 1 बाई फंक्शन जो भी है इसका क्या हो जाएगा -1 अपॉन एफ डैश वी का स्क्वायर, और फिर इस खुद का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश वी का, भाई कोई भी फंक्शन है लेट से 1 बाई एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इस x का विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज -1 अपॉन एफ डैश वी का स्क्वायर, ये इसका क्या होगा एफ डबल डैश वी, और फिर खुद v का करना पड़ेगा डी वी और डी टी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डी ए और डी टी, लेट अस कॉल दिस 4, आई होप ये समझ में आया, सिंपल डिफरेंशिएशन किया है यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना है कि क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी किया जा रहा है, सो वी इनफेक्ट डी और डी टी भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। चेन रूल से वी कैन से दैट। अब देखो, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4, देखो यहाँ से अगर इस माइनस को इधर ले जाएं तो माइनस डी ए और डी टी इज इक्वल टू एफ डबल डैश वी का स्क्वायर, और डी वी और डी टी दैट इज नथिंग बट ए, एक्सप्रेशन ही है ये तो, ठीक है, एक ही टर्म में ही लाना है ये सब, और एफ डैश वी को वी कैन राइट दिस टी स्क्वायर टी और डी वी स्क्वायर, यहाँ से वी कैन राइट दिस दैट दिस इज ए, और एफ डैश वी क्या है, एफ डैश वी तो यहाँ से वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट 1 बाई ए, दिस इज डी वी और डी टी ना, सो 1 बाई ए एक्सलेशन है, ये 1 बाई ए है, तो यहाँ पे 1 बाई ए का स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज ए क्यूब डी स्क्वायर टी डी वी स्क्वायर, दिस इज माइनस डी ए और डी टी, ओके। यही प्रूव करवाना था मैं, हैंस प्रूव मैनिपुलेशन थी, ठीक है, आई होप समझ में आता है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle having rectilinear motion with constant acceleration traverses distance a and b in successive time intervals t1 and t2. Find the acceleration. Okay. So देखो क्वेश्चन 2, बेसिकली ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और ये t1 टाइम में, फर्स्ट t1 टाइम में इट ट्रेवल डिस्टेंस a, देन सेकंड t2 टाइम में इट ट्रेवल्स डिस्टेंस b, ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, लेट कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू a, ठीक है। अच्छा a तो इसमें पहले से ही है, तो वी हैव टू से समथिंग एल्स, सो लेट अस से दैट दिस इज f, ओके। देन अगर डिस्टेंस की बात की जाए, मान लो ये डिस्टेंस जो है ये मान लो x1 है एंड ये डिस्टेंस x2 है, तो x1 क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, सो लेट अस एज्यूम दैट इनिशियल वेलोसिटी इज u, सो u t1, दिस x1 इज नथिंग बट a, ठीक है, t1 टाइम में इट ट्रेवल्स a डिस्टेंस प्लस हाफ एक्सेलरेशन लेट अस से f है t1 स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ पे x2 डिस्टेंस t2 टाइम में ट्रेवल कर रहा है,
तो यहाँ पे अलग से कुछ वेलोसिटी एज्यूम करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि व्हाट वी कैन से कि ये जो टोटल डिस्टेंस है x1 प्लस x2 दैट इज नथिंग बट a प्लस b, ये अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये t1 प्लस t2 टाइम में यहाँ तक आ जा रहा है, मीन्स ये टोटल डिस्टेंस इट इज ट्रेवलिंग इन t1 प्लस t2 टाइम। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वी डोंट हैव टू एज्यूम वेलोसिटी है। ठीक है, 1/2 f एक्सेलरेशन सेम है एंड दिस इज t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन एंड वी नो ओनली t1 t2 एंड a एंड b। तो बेसिकली ये जो u है ये हमें हटाना है यहाँ से। ठीक है, अगर इसमें देखो लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया जाए तो क्या होगा, देखो दिस इज b u t2 प्लस 1/2 f t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2, ये हो गया ये। ठीक है, अब हमें u को हटाना है यहाँ से। तो देखो अगर ये जो लेट अस कॉल दिस 3, अगर इसको इक्वेशन 1 को t2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको t1 से, तो ये u हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 is multiplied by t2 and equation 3 is multiplied by t1। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई t2 माइनस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई t2, अगर ये किया जाए तो क्या होगा, देखो t2 मीन्स a t2 is equals to u t1 t2 प्लस 1/2 f t1 स्क्वायर t2 माइनस माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस b, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं t1 से t1। ठीक है, और यहाँ क्या होगा माइनस u t1 t2 माइनस 1/2 f t1 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2 एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय t1। ठीक है, अब देखो, अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए a माइनस अच्छा a t2 माइनस b t1, ये तो हो गया कैंसिल, 1/2 f कॉमन आ रहा है और इनफैक्ट t1 भी कॉमन आ रहा है, 1/2 f t1 कॉमन आते हैं, ये रह गया t1 t2 माइनस यहाँ से t1 गया तो ये t1 स्क्वायर t1 यस माइनस t1 को वी हैव टेकन बाहर, सो यहाँ से t1 गया, सो माइनस t1 स्क्वायर माइनस 2 t1 t2 राइट। यस, तो ये क्या होगा 1/2 f t1 और दिस इज माइनस t1 स्क्वायर माइनस t1 t2। तो यहाँ से एक्सलेशन हमें चाहिए, सो एक्सलेशन इज ट्वाइस बी t1 माइनस ए t2, इस माइनस को एडजस्ट कर दिया। अच्छा, ये जो है t2 है दिस इज नॉट t1 राइट, सो बेसिकली यहाँ पे यहाँ से t2 बाहर आएगा, सो t1 पहले से ही है, t1 t2 हो जाएगा। ठीक, सो दिस विल बी द एक्सलेशन राइट, ये यहाँ पर यस दिस इज t2 राइट, सो दिस विल बी t2 थ्रू आउट। ओके, आसान क्वेश्चन। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/m of the distance between two places a bus is uniformly accelerated and for 1/n of the distance it is uniformly retarded. It starts from rest at one place and comes to rest at the other. Show that the ratio of its greatest velocity to its average velocity is 1 plus 1/m plus 1/n. Okay. Question third solution. बेसिकली मान लो ये प्लेस A है, ये प्लेस B है। ठीक, दिस इज A एंड दिस इज B। तो यहाँ से एक बस स्टार्ट होती है और ये B तक जा रही है, ये टोटल डिस्टेंस लेटर से D है। ठीक है, तो इसका जो mth पार्ट है मीन्स d/m डिस्टेंस है, इसका जो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है मीन्स एक्सेलरेट हो रही है, लेट अस से दैट एक्सेलरेशन जो है इसका
वो F1 है, ठीक है, और ये मान लो ये कोई पॉइंट C है, यहाँ तक एक्सेलरेट होगी। अब देखो ये इसका जो एक्सेलरेशन है वो जो F1 है उससे एक्सेलरेट हो रही है, अब इसको डिसिलरेट होना है, तो फॉर देट इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, उसके बाद ही तो डिक्रीज होगा। भाई कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है तो फिर वो डिक्रीज होने के लिए एक मोमेंट तो उसमें मीन्स जीरो होना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है यहाँ तक एक्सेलरेशन हो रहा है, और मान लो ये तो ये थोड़े इंटरवल में ये जीरो रहा, उसके बाद में डी एक्सेलरेट हो गया है, ठीक है। मान लो जो डी एक्सेलरेशन है वो F2 है, ठीक है। तो ये जो डी एक्सेलरेशन वाला पार्ट है दैट इज डी बाई एन, nth डिस्टेंस जो टोटल है उसका डी nth जो है वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, और एफ डी बाई एम जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है। अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये क्या है, टोटल डी है, सो डी माइनस डी एम, दिस इज डी माइनस डी बाई एम माइनस डी बाई एन, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया ये, लेट अस से दिस इज डी। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, लेट यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है वो v है, तो वेलोसिटी v रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, और जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे वो भी इसकी जीरो है, ओके। अब देखो, अब बस इक्वेशंस लिखनी है हमें, हमें क्या चाहिए, वी नीड रेशियो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी। अच्छा देखो इसकी ग्रेटेस्ट वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, एक्सलेट हो रहा है, सो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे जो भी मान लो v हो गई यहाँ पे, इसके बाद तो कांस्टेंट ही रहेगी, फिर डी एक्सलेट होगा तो वेलोसिटी फिर डिक्रीज होगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो जो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी है वो इसकी v है, ओके। ग्रेटेस्ट वेलोसिटी v दैट इज बिटवीन c एंड d जो वेलोसिटी होगी, ठीक है। v डिवाइड बाय जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी। अच्छा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस d है और टोटल टाइम, मान लो ये इसमें इसको टाइम t1 लगता है यहाँ तक, और ये t2 में कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, और t3 टाइम में ये डी एक्सलेट करती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज d, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो डेट इज t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। सो v एवरेज अगर देखा जाए तो डेट इज d डिवाइड बाई t1 क्या होगा वो यहाँ से पता चलेगा हमें, ठीक है। तो उसके लिए भी हैव टू राइट इक्वेशंस, राइट नाउ। अब देखो अगर AC पार्ट की बात करें, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हमें टाइम चाहिए t1, तो वी नो दैट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो और ये d बाई एम डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सो 1/2 एक्सेलरेशन f1 है, टाइम t1 है, सो t1 स्क्वायर, सो यहाँ से वी कैन से दैट t1 इज इक्वल्स टू 2d बाई एम, ठीक है, 2d बाई एम डिवाइड बाई f1, दिस इज t1 स्क्वायर, बट दिस f1 इज आल्सो नॉट नोन, ये भी हमने एज्यूम किया, तो इसमें देखो ये लिख सकते हैं v जो है यहाँ पे वेलोसिटी c पे इसकी v है, सो v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट f1 इज नथिंग बट v डिवाइड बाई t1, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसकी अगर वैल्यू रख दी जाए, सो t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2d m, f1 इज v divided by t1, so t1 cannot be 0 of course, so यहाँ से we can say that t1 is equals to 2d by mv, let us call this equation 1। ऐसे ही देखो अब सेकंड पार्ट में देखेंगे, अगर AC हो गया, अब CD, अगर CD पार्ट की बात की जाए,
ये हमारे पास a है, दिस इज c, दिस इज t एंड दिस इज जो एंड पार्ट है। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे भी वेलोसिटी इसकी वो 0 है, यहाँ तक वेलोसिटी v रहेगी। ये टाइम t3 है, दिस इज t2 एंड दिस इज t1। यहाँ एक्सलेशन f1 है, एक्सलेशन 0 है, यहाँ पे एक्सलेशन f2 है जो कि नेगेटिव है, डिसिलरेशन है। ठीक है, सो अब देखो इसमें, और ये डिस्टेंस d बाई एम है। अब ये डिस्टेंस क्या थी, दिस इज d माइनस डी बाई एम माइनस डी बाई एम, ये होगी। तो अगर ये सेकंड पार्ट की बात की जाए, सी डी पार्ट की, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, डी टी माइनस एम टी एन, दिस इज द डिस्टेंस। ये क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो वी यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी टू लग रहा है, एक्सलेशन है ही नहीं यहाँ से, तो यहाँ से भी कैंसिल दे, टी टू इज डी वन माइनस वन बाई एन माइनस वन बाई एन डिवाइड बाई वी। ये आ गया हमारे पास टी टू। अब टी थ्री चाहिए, सो टी थ्री आएगा, ये जो पार्ट है लास्ट पॉइंट को हमने क्या बोला है, बी बोला है। सो दिस इज बी, सो बेसिकली डी बी पार्ट, डी बी पार्ट में देखा जाए तो देखो इसमें क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या है, डी ओवर एन, दिस इज डी ओवर एन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v है, टाइम t3 लग रहा है, प्लस एक्सलरेशन, या इसका एक तरीका ऐसे है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखो वी नो की जो है जो ये इक्वेशन होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको अगर फाइनल वेलोसिटी के टर्म में लिखे तो इसको वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वेयर वी इज द फाइनल वेलोसिटी इनफेक्ट। तो यहाँ पे फाइनल क्या है, 0 है, माइनस वन बाई टू, और एफ टू क्या है, डिसलेशन है, ये खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव ऐसे प्लस होना है। सो एंड टी टाइम कितना लग रहा है, टी थ्री का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये अगर v वाला लिखेंगे, v इक्वल टू 0, u इज v प्लस एक्सलरेशन दैट इज एफ टू टी थ्री। तो यहाँ से देखो f2 को हटाना, सो f2 इज माइनस v बाई टी थ्री, तो दिस इज माइनस वन बाई टू, f2 क्या है, माइनस v बाई टी थ्री एंड दिस इज टी थ्री स्क्वायर, सो दिस इज बेसिकली v बाई टू टी थ्री, राइट। So यहाँ से we can say that T3 is 2D by NV. Let us call this equation 3. This is equation 2. बस अब हमारा काम हो गया। What we need? So required हमें क्या है, V divided by V average क्या था, D या T1 plus T2 plus T3। ठीक है, सो V डिवाइड बाई T1 क्या है, और उसकी वैल्यू जस्ट पुट करनी है हमें, 2D डिवाइड बाई MV, तो 2D डिवाइड बाई MV प्लस ये तो T1 हो गया, T3 ये है 2D डिवाइड बाई NV, राइट। अच्छा ये V एवरेज था ना यहाँ पे, टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाई V एवरेज, V एवरेज क्या था, D डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 बाई V एवरेज इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो ये सब आएगा ऊपर मल्टीप्लाई बाई V बाई T, और ये जो T2 क्या है, T2 यहाँ से आएगा, देखो T2 इज T बाई V 1 माइनस वन बाई एम माइनस वन बाई एन। ओके, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, वी शुड गेट द आंसर। ओके, सो देखो यहाँ से v बाई डी एंड डी बाई वी तो थ्रू आउट कैंसिल हो गया, हमारे पास रहेगा सिर्फ 2 बाई एम प्लस वन माइनस वन बाई एम माइनस वन बाई एन प्लस 2 बाई एन।
और दिस इज 1 plus 1 by m plus 1 by n. This is the required answer and hence proved. This is what we were asked to prove. ठीक है, let us do the next question. Okay, let us try this question. Show that the shortest time from rest to rest in which a steady load of strength F can lift a weight W through a vertical distance H is this. Shortest time, ठीक है, यहाँ से कोई लोड W है, उसको फोर्स यूनिफॉर्म फोर्स F है, उससे हमें लिफ्ट करना है, और ये भी जरूरी है कि ये इनिशियली रेस्ट पे और एंड में भी रेस्ट पे लाना। इसका मतलब जो अगर ये कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन F है, F से विल गेट द एक्सेलरेशन, अगर वो यहाँ तक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो जरूरी क्या है कि ये कुछ डिस्टेंस तक तो ये जो F है वो अप्लाई होगा, उसके बाद इसको हम लोग F को हटा दिया जाए अगर, तो ये ग्रेविटी के अंदर वर्क करेगा, रिटार्डेशन होगा इसका और ये रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक, तो लिस्ट टाइम कब होगा, जबकि ये कुछ टाइम तक इसको रखा जाए जो ये लोड है F है, और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, अगर उसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे रेस्ट में नहीं आएगा। ठीक, सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल एज वेल। ठीक, देखो ये वर्टिकल हाइट मान लो h। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ x1 डिस्टेंस मान लेते हैं, सेकंड हाफ x2 डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, इनिशियली भी ये रेस्ट से शुरू हुआ, और देखो इस पे क्या है, यहाँ पे ये जो वेट W है, इस पे F फोर्स अप्लाई करके इसको ऊपर ले जाना है। तो अगर यहाँ पे जो है डी लंबर्ट इक्वेशन अप्लाई किया जाए या न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया जाए या डी लंबर्ट प्रिंसिपल एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे F फोर्स लग रहा होगा, सो F माइनस W जो होगा दैट विल बी, जो इसका वेट होगा, पार्टिकल का वेट क्या है, इसका वेट W है, सो W बाई Z दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, लेट अस से एक्सेलरेशन F है, तो यहाँ से वी कैन से दैट F इज नथिंग बट G F माइनस W डिवाइड बाई W। दिस विल बी द एक्सेलरेशन, x1 डिस्टेंस तक एक्सेलरेशन लगेगा, उसके बाद विल रिमूव दिस फोर्स F। तो यहाँ फिर G ओनली G अप्लाई करेगा क्योंकि वर्टिकल प्लेन में है, ये हाइट h है। ठीक है, तो अगर देखो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाए तो जो x1 है वो क्या होगा, x1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस नहीं, दिस इज एक्सेलरेशन, F इज एक्सेलरेशन। ठीक है, सो 1/2 F t1 स्क्वायर, मान लो t1 टाइम लगता है इसमें, ये t2 टाइम में मान लो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और अगर इसमें यहाँ वेलोसिटी मान लो यहाँ पे क्या है, v है, अगर यहाँ वेलोसिटी v बोल देते हैं तो क्या आएगा, v इक्वल्स टू 0 प्लस एफ t1, ऐसा बोल सकते हैं। और देखो ये तो x1 हो गया, और x2 के इक्वेशन लिखी जाए तो क्या होगा, x2 को वी कैन यूज दिस s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर फाइनल होता है तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये फाइनल भी 0 है, सो माइनस 1/2 एक्सलेशन, यहाँ पे माइनस जी होगा अभी, वो टाइम t2 है, तो यहाँ से वी कैन से दैट x2 इज इक्वल टू 1/2 जी t2 स्क्वायर, और वेलोसिटी फाइनल 0 है, इनिशियल v है माइनस जी t2, तो यहाँ से वी कैन से दैट जो t2 है वो क्या हो गया, t2 इज v बाई जी, और यहाँ से t1 क्या हो गया, v बाई एफ। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम टाइम हमें टोटल चाहिए, वो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2, और v तो दोनों में कॉमन है, v 1/f प्लस 1/c। अब इस v को हटाना है बिकॉज वी डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अच्छा x1 प्लस x2 इज गिवन दैट इज h, और x1 की वैल्यू क्या है 1/2 f t1 स्क्वायर को व्हाट वी कैन डू, यहाँ से रख सकते हैं दैट इज v स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर, प्लस x2 क्या है, दिस इज x2 दैट इज 1/2 जी t2 स्क्वायर, t2 को यहाँ से लिख सकते हैं v2 स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इज इक्वल टू h। तो v स्क्वायर तो ले लो बाहर, 2 भी ले लो बाहर, दिस इज 1/f प्लस 1/c इक्वल टू h। तो यहाँ से v हमारे पास क्या आएगा, 2h डिवाइड बाई 1/f प्लस 1/c, 2h या दिस इज रूट, ये आ गया v हमारे पास। ठीक है, तो टोटल टाइम ये क्या हो जाएगा,
v की वैल्यू अगर पुट की जाए 2h डिवाइड बाई 1/f प्लस 1/z का रूट मल्टीप्लाई बाई 1/f प्लस 1/z, ठीक है। और देखो इसमें f की वैल्यू भी नो, f तो हमने इनिशियली देख लिया, f की वैल्यू तो ये है, ठीक है। जी एफ माइनस डब्ल्यू, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या है, रूट ऑफ 2, ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/z, और f ये हम अभी देखा, दिस इज f की वैल्यू क्या है, जी एफ माइनस डब्ल्यू, जी एफ माइनस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1/f प्लस 1/z की बात की जाए तो 1/f क्या होगा, जी डब्ल्यू डिवाइड बाई एफ माइनस डब्ल्यू प्लस 1/, ये तो नीचे आएगा ना, प्लस 1/z, ठीक है। तो इसका सम क्या जाएगा, तो ये क्या होगा 1/z, ये प्लस हो गया तो f डिवाइड बाई एफ माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें यहाँ वैल्यू पुट की जाए रूट 2h, दिस इज f divided by f minus w, this is the time, okay, this is what we were asked to prove, okay। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में ये सिमिलर क्वेश्चन है, अ वेट इज रेज्ड by a rope from rest to rest throughout h, if rope can bear at max and w tension, then show that the least time in which ascent can be made is this। टिट्टो कॉन्सेप्ट है, बस इसमें एक्सलेशन डिफरेंट होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जैसे रोप है, ठीक है, और ये डब्ल्यू वेट इससे बेसिकली डब्ल्यू वेट को इससे लिफ्ट किया जा रहा है, तो इसमें यहाँ टेंशन होगा, तो अगर यही डी लम्बर्ट या न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो टी माइनस डब्ल्यू जो होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई जी इंटू इसका जो भी एक्सलेशन होगा, ठीक है। मैक्सिमम, अच्छा जब टेंशन मैक्सिमम होगा तब एक्सलेशन भी मैक्सिमम होगा इसका, और ये हमें एन डब्ल्यू गिवन है, तो एन डब्ल्यू ये एफ डैश बोल देते हैं, एन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई जी, और एफ मान लो एफ इज द मैक्सिमम एक्सलेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा तभी तो टाइम लिस्ट होगा, कम टाइम लगेगा, ठीक है। सो और जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू मान लो एफ है, तो यहाँ से एफ क्या आ जाएगा, एफ इज एन माइनस 1 जी, तो सब कुछ वही रहेगा, बस इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास देखो फाइनली टाइम क्या आया था, रूट 2h बाई जी 1/f प्लस 1/z ये आया था, यहाँ पे बस f की वैल्यू ये पुट कर देनी है, ठीक है। सो इसमें टाइम क्या हो जाएगा 2h बाई जी, ठीक है, और यहाँ पे 1/f को ये करेंगे, एक g बाहर आ जाएगा, ये g स्क्वायर हो गया, 1/n-1 प्लस 1 दैट इज n डिवाइड बाई n-1, सो दिस विल बी आवर आंसर। अच्छा यही है, देख यही प्रूव करवाना, 2nh n-1 g, ये नहीं है यहाँ पे, ये था, ठीक है। सो यहाँ से ये जी बार आएगा, ठीक, सो हेंस प्रूफ डिट्टो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ओके। सो ये रेक्टिलिनियर मोशन के और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं डायनेमिक्स जो कृष्णा सीरीज की है, वहाँ से यू मे ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट विल टेक एसएचएम, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में, इस टाइप के क्वेश्चन है, ये थोड़े टफर साइड में थे, इनफेक्ट ईजी रहेंगे इससे, ठीक है। तो अब एसएचएम का विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।